देखेंगे और कंपटीशन के लिहाज से कम समय में किस प्रकार से हल करते हैं अपन वो भी जानेंगे। देखिए छोटी कक्षाओं में आप क्या करते थे, आप यहाँ पे लिखते थे 15 और दूसरा आपका 45, ये आप लिख लेते थे। उसके बाद आप क्या करते थे, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। पहला वाला तरीका तो आपका ये है कि आप दोनों संख्याओं को साथ में लें और क्या करें, अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो आप क्या देखेंगे कि इनमें अभाज्य संख्याओं के भाग लगाएंगे तो आपको 15 और 45 दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन 2 का इनमें पूरा भाग नहीं जाता, अर्थात डिवाइड नहीं होता। तो अगला नंबर अपन लेते हैं 3, जो कि एक अभाज्य नंबर है। 3 क्या अपन बोलेंगे पहाड़ा, तो अपन को 15 के बाहर में देना है, तो 3 5 15, 5 बार बोलोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 बोलेगा। उसी प्रकार आप 45 में लगाओगे 3 का भाग, तो 3 एकम 3, यहाँ पे आपके पास एक शेष रह जाएगा और अगला नंबर आप उतारेंगे 5, तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 15, तो 15 बार पूरा कंप्लीट भाग चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 5 में तो 3 का भाग नहीं जाता, लेकिन 15 में तो 3 का भाग जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करते थे, 3 का भाग फिर से लगाते थे, जिसमें नहीं जाता है वो नंबर वैसा का वैसा लिख देते थे, और 15 में जाता है तो 3 पंजी 15, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे आपके पास दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, 5 है। तो 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 में 5 का ही भाग जाता है। तो आप लिख देते 5 एकम 5 और 5 एकम 5। उसके बाद आप क्या करते थे कि आपके पास जो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिले हैं 5 गुणा 3 गुणा 3, आप इनको लिखते थे 5 गुणा 3 गुणा 3, और आप क्या करते थे, इनका गुणा करते थे। क्या करते थे, गुणा। तो जैसे अपन करते हैं यहाँ पे 5 तिये 15, 5 ती 15 और 15 तिये 45, तो आपको क्या मिलता था, 45 किसका क्या मिलता था, लघुत्तम समापवर्ती के रूप में मिलता था, ठीक है ना। तो पहला तरीका तो आप ये छोटी क्लासों में इस प्रकार पढ़ते थे। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही आप थोड़ा अपर लेवल के अपर प्राइमरी क्लासों में आते हैं, तब आपको इनका अलग अलग करके लघुत्तम समापवर्ती निकालना सिखाया जाता है। जैसे अपन यहाँ पे निकालते हैं, एक संख्या हमारे पास 15 और दूसरा नंबर हमारे पास 45, ये हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है। वही आपको काम करना है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालनी है। आप क्या देखेंगे, वही भाग लगाना है। तो